are going to talk about our new topic of the course which we are covering through YouTube, that is technical communication for the BTech second year students. And today we are going to talk about our new topic, that is flow of communications. That what is a flow of communication, why it is useful to us, what are its features. So we are going to cover all these aspects in this particular lecture. Hope you like it. Stay tuned with us. Is flow ऑफ कम्युनिकेशन. क्या टॉपिक है हमारा? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, या इसी को एग्जाम में डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन नाम से भी पूछा जा सकता है. दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो. सो इन बोथ केसेस द आंसर इज सेम. ओके, कंसेप्ट सेम है दोनों का. देखिए, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली किसी भी कॉर्पोरेट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी जगह पे वर्किंग कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हायरार्की लेवल पे. हायरार्की की अगर हम बात करें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस लेवल्स ऑफ हायरार्की है. कुछ टॉप मोस्ट पोजिशंस हैं, कुछ मीडियोकर्स पोजीशन है, कुछ लोअर क्लास पोजीशंस हैं जिनको की क्लासीफाई किया जाता है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी में. ठीक है, तो किस लेवल पर हमें किस तरीके से बात करनी है उसको पूरा सबको डिस्क्राइब करता हुआ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. सो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन वेरियस इंडस्ट्रियल लेवल पर या कॉर्पोरेट के वेरियस लेवल पर हम किस तरीके से बात करते हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमारा आता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक एनालॉजी ले लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मान लीजिए ये आपका लेवल 1 है. सपोज दिस इज योर लेवल 1. ओके, ये आपका लेवल 1 है. इस लेवल पे आपके सबसे टॉप मोस्ट पीपल है. सबसे टॉप मोस्ट पीपल का मतलब अगर हम किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सपोज ये मान लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन या सीईओ हो गए, सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन, मालिक हो गए एक तरीके से. ठीक है, उसके बाद ये हमारा लेवल 2 हो जाता है. ठीक है, जिसमें कि आपके मैनेजर्स आ गए. ठीक है, मैनेजर्स आ गए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आ गए. ठीक है, और कुछ सेक्रेटरीज जो कि करीब हैं चेयरमैन के, जो कि इनके साथ काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं लेवल 3. ओके, हम ले लेते हैं लेवल 3. लेवल 3 में क्या है? लेवल 3 में हमने डिपार्टमेंट्स बांट दिए. ठीक है, हमने इसमें क्या किया? हमने डिपार्टमेंट्स बांट दिए. ये हमारा डिपार्टमेंट्स इस तरीके से क्लासीफाई हो गए. ठीक है, सपोज ये हमारा जो है हो गया HR डिपार्टमेंट. ये हमारा HR का डिपार्टमेंट हो गया. ये हमारा मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया. और ये मान लीजिए हमारा IT डिपार्टमेंट हो गया. ओके, और उसके बाद हम सबसे लास्ट में ले लेते हैं लेवल 4 को, जिसमें कि इन्हीं डिपार्टमेंट के अंडर के लोग हो गए. ये सारे HR के लोग हो गए. 4th ग्रेड कह सकते हैं आप इन्हें, 4th ग्रेड भी कह सकते हैं, सबसे लोअर लेवल पे मान सकते हैं. ये आपके मार्केटिंग के लोग हो गए जो इनके अंडर में काम कर रहे हैं. ठीक है, और ये आपके IT के अंदर के लोग हो गए जो IT के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, सो अब यहाँ पे वेरियस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होते हैं? देखिए, 4 बेसिकली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस हैं. कैसे? एक तो आपका होता है अपवर्ड. ठीक है, एक आपका होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन. एक होता है आपका डाउनवर्ड. देन नेक्स्ट इज विद इन द लेवल या विद इन द सेम लेवल. विद इन द लेवल जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लेटरल भी कहते हैं. ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर हैविंग डायगोनल. सो हम वन बाय वन सभी को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलिए देखिए, जब भी हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में हमेशा हम क्या करते हैं? लोअर लेवल से ऊपर लेवल पे. अपवर्ड का मतलब ऊपर जाना, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में इस तरीके से बात करते हैं. जैसे 4th ग्रेड का कर्मचारी अपने हेड से कुछ कहेगा, ये अपनी बात को इन तक पहुंचाएंगे अपने से ऊपर लेवल पे, और ये फाइनली उस बात को पहुंचाएंगे चेयरमैन लेवल तक. ठीक है, सो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है? ग्रेड 4th के लेवल 4 या ग्रेड 4 कर्मचारी को बात करने के लिए, टॉप मोस्ट लेवल से बात करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? कुछ ना कुछ सीढ़ियों से पार होना पड़ रहा है, कुछ हायरार्की से पार होना पड़ रहा है, कुछ लेवल्स है उसके लिए. सो इस टाइप का कम्युनिकेशन वेयर अ जूनियर लेवल
और मे बी द एक्सट्रीम लोवेस्ट लेवल वांट्स टू कम्युनिकेट टू द टॉप लेवल, और मे बी ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे बात करनी, यहाँ पर भी बात करनी हो सकती है, यहाँ पर भी करनी हो सकती है। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके का कहलाता है, ये आपका कहलाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, जिसमें कि एक लोअर लेवल का व्यक्ति अपने से अपर लेवल से बात करना चाहता है, ठीक है, इट वांट टू कम्युनिकेट टू द अपर लेवल। ओके, नाउ डाउनवर्ड में क्या होता है, डाउनवर्ड में ये अपना कोई भी मैसेज इन तक पास करेंगे, ये अपना मैसेज उससे भी लोअर लेवल पे देंगे, और यहां से फाइनली सबसे लोअर लेवल पे मैसेज जाएगा। सो जो भी हमने अपवर्ड कम्युनिकेशन में किया उसका जस्ट उल्टा हो जाता है किसमें, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। अब फ्लो कैसा होगा, अब टॉप मोस्ट लेवल से नीचे के लेवल तक होगा, और उसमें भी कंपल्शन नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पर लेवल 4 पे ही बात करेंगे, लेवल 1 का बंदा सिर्फ लेवल 4 पे करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेवल 1 का व्यक्ति लेवल 2 पे, लेवल 3 पे या लेवल 4 किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, बट थ्रू अ हायरार्की, थ्रू अ प्रोसेस, थ्रू अ चैनल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं विद इन द लेवल या लेटरल पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में ही बात करेंगे। अगर दो लोग हैं ये और ये दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन किस टाइप का हुआ, एक अपवर्ड भी नहीं है, डाउनवर्ड भी नहीं है, ये विद इन द सेम लेवल रहा, ये लेवल 4 का लेवल 4 में ही रहा, ठीक है, ये लेवल 4 का लेवल 4 में ही रहा, तो इसे हम कहते हैं लेटरल कम्युनिकेशन या विद इन द लेवल कम्युनिकेशन। और लास्ट आपका होता है डायगोनल। डायगोनल मींस अगर मान लीजिए एचआर का कोई व्यक्ति बात करना चाहता है मार्केटिंग के किसी व्यक्ति से, तो ये कम्युनिकेशन कैसा है, डायगोनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये कैसा कम्युनिकेशन है, डायगोनल कम्युनिकेशन। या स्कूल लेवल पे बात करें, एक साइंस का बच्चा कॉमर्स स्टूडेंट से बात करना चाहता है, डिपार्टमेंट चेंज हो गया, या कॉमर्स के टीचर से बात करना चाहता है, लेवल भी चेंज हुआ, डिपार्टमेंट भी चेंज हुआ, सो ये कैसा कम्युनिकेशन हो जाएगा, ये आपका डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एचआर के व्यक्ति किससे बात करना चाहते हैं, मार्केटिंग के हेड से, ठीक है। सो ये कैसा हो गया, डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये चार आपके फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं और इनके फीचर्स क्या हैं, चलिए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड हम दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे फीचर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन का, और यहाँ एक कॉलम बना लेते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें स्पीड पर, ठीक है, स्पीड ऑफ सेंडिंग द मैसेज एंड रिसीविंग इट, तो उसके बेसिस पर अगर बात करें तो अपवर्ड कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर तक बात पहुंचने में समय लगता है, एक लोअर लेवल से अपवर्ड लेवल तक बात पहुंचाने में टाइम लगता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। आप अगर किसी दफ्तर में जाइए तो वहां पर क्या होगा, आप लोअर लेवल से अगर जा रहे हैं और आपको बात ऊपर तक पहुंचानी, तो वो तमाम चीजें होती हैं, तमाम आप प्रोसेस उसमें देखते हैं, ठीक है। सो ये कैसा होता है, इट इज क्वाइट डिलेड, ये स्लो प्रोसेस है। स्पीड कैसी होती है, स्लो होती है। जबकि डाउनवर्ड में क्या, अपवर्ड से कोई मैसेज आया और वो बिल्कुल जंगल में आग की तरीके फैल जाता है, तो ये काफी एज कंपेयर टू अपवर्ड ये काफी कैसा होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसमें जनरली इंक्लूडेड क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन में जनरली इंक्लूडेड क्या है, कब आप अपवर्ड में बात करेंगे, अपवर्ड लेवल पे हम कब बात करते हैं, जब हमारे पास कोई शिकवे शिकायत हो, यानी कि ग्रीवेंसेस हो, ठीक है, या फिर कुछ सजेशंस हो, ठीक है, यही सब चीजें होंगी, तभी आप अपवर्ड कम्युनिकेशन बात करेंगे। आपको कोई शिकायत होगी या आप कुछ सजेशन करना चाहते हो, तभी आप अपने से अपर लेवल पे जाएंगे, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है नहीं जाएंगे। लेकिन डाउनवर्ड में क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कब होगा, बॉस के तरफ से लोअर लेवल के लिए कम्युनिकेशन कब होगा, जब उनको कोई भी इंफॉर्मेशन पास करनी होगी। इंफॉर्मेशन पास करने का मतलब है, ये इंफॉर्मेशन कैसी होगी, ये इंफॉर्मेशन जनरली नोटिस के फॉर्म में हो सकती है, सर्कुलर के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट सीओसी को लेकर के हो सकती है, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशंस हो सकती हैं, जैसे कि कोई एक टर्मिनेशन को लेकर के हो सकती है, न्यू रिक्रूट को लेकर के हो सकती है, कंसर्न डिपार्टमेंट को दी जाती है, लेकिन होता तो वो लोअर लेवल पे ही है। या कोई भी एक नया रूल और रेगुलेशन जो कि नोटिस के फॉर्म में होगा, उसके फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी सारी क्या है, टाइप्स, किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड में, ठीक है, ठीक। उसके बाद अब अगर हम बात करें अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की, तो पर्पस की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें पर्पस की, तो अपवर्ड का पर्पस क्या है, अपवर्ड का पर्पस है हमें केवल ये बातें अपनी मनमानी है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, लेकिन डाउनवर्ड में जब ये बातें कही जाती हैं तो ये होती ही होती हैं।
अप्लाई होनी ही होनी है, आपको करना ही करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो भी आपको मैंने बता दिया कि ये आपका ग्रीवांस और सजेशंस और नोटिस और सर्कुलर्स कोड ऑफ कंडक्ट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो ये आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड के कुछ फीचर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब इनके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। देखिए, अपवर्ड कम्युनिकेशन में जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आप अपनी बात को बोल सकते हैं, आप अपनी शिकायतें बता सकते हैं, आप सजेशंस दे सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये है कि maybe there are chances that you could be acknowledged or maybe there are chances that you could not be acknowledged, ठीक है। तो नेम लैप्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज, ये बहुत ही एक डिलेड प्रोसेस है, आपको कई हायरार्की से पास होना है, ठीक है। जबकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या फास्ट है, सब कुछ है, तुरंत स्प्रेड आउट होता है, लेकिन ये एक ऑर्डर फॉर्म में है, ये रिक्वेस्ट फॉर्म में नहीं है। जबकि ये वाला जो आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन ये कैसा है, ये रिक्वेस्ट फॉर्म में, प्लिया फॉर्म में है, ठीक है। आप विनती कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या आदेश है, एक तरीके से यहाँ पे आदेश टाइप का, ऑर्डर टाइप का है कि ऐसा करना है और आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा और जो फीचर्स है वो क्या है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए होता है, क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों के ग्रीवांसेस नहीं होंगे, सभी लोग खुश होंगे, तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। जबकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन समटाइम्स लेड टू द डिक्टेटरशिप ऑल्सो। अगर एक अच्छा रूलर नहीं है हमारे पास, एक अच्छा कोई बॉस नहीं है, जो हमें कैप्टन कर रहा है वो अच्छा नहीं है, मॉनिटर करने वाला व्यक्ति अगर परफेक्ट नहीं है, वेल वर्स नहीं है, तो फिर क्या होगा, एक क्योर्स क्रिएट होगा, एक मेस क्रिएट होगा, ठीक है। जिससे कि एक डिक्टेटरशिप का रवैया आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब नहीं मानी जाएगी तो वो फिर फ्रस्ट्रेट होगा, एंड व्हेन ही विल बी फ्रस्ट्रेटेड ऑब्वियसली ही विल टेक सर्टेन decisions which are not fruitful for the organization. So in that case this mechanism becomes the dictatorship. तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती। कॉन्ट्रेरी, अगर एक एफिशिएंट या एमिनेंट लीडर होगा तो यहाँ पर क्वालिटी इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ जब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है तो टोटल डिपेंडेंट है वो कि किस तरीके का लीडर है और किस तरीके के उसके काउंटर पार्ट्स हैं। जबकि अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन में सारा का सारा डिपेंड करता है कि क्या है, शिकायतें, शिकवे या जो भी आपके ग्रीवांसेस हो गए, आपके सजेशंस हो गए, किस तरीके के हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है, फीजिबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इस पे काउंट होती हैं। सो आई होप ये आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बट आई होप दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू नाउ एंड you will be able to answer it. Thank you for watching the video. Have a great time.